जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों पर ईंट फेंकने से पहले सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन ये बातें बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को समझ में नहीं आ रही है। अपने देश के अंतर कलह से बौखलाए हुए यूनुस भारत को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बनाने वाली नीति को अपनाया हुआ है। यूनुस सरकार कट्टरपंथी ताकतों के प्रभाव में आकर भारत विरोधी रवैया अपनाते हुए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को नजरअंदाज कर रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी सोची समझी नीति के तहत भारत के सीमावर्ती इलाकों को अस्थिर करना चाहते हैं। हाल ही में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के तार बांग्लादेश के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। बांग्लादेश ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद बंगाल में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। ये पहला मौका नहीं है जब यूनुस सरकार ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। चीन में यूनुस के पूर्वोत्तर भारत को लेकर दिए गए बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा दिया है। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश ने फिर एक बार मुर्शिदाबाद की घटना के बाद भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। भारत ने बांग्लादेश को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि वह अपने दायरे में रहकर बयान दे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि भारत अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और बांग्लादेश को अपने देश में अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हमला तेज हो गया है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के अनुसार 5 अगस्त 2024 से अब तक 52 जिलों में हिंदुओं पर कम से कम 205 हमले दर्ज किए गए हैं। एक और जहां बांग्लादेश भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू नेता का अपहरण और पीट कर हत्या का मामला सामने आया है, जबकि एक स्कूल के हेडमास्टर को बंधक बनाकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर तक किया गया। कट्टरपंथियों के दबाव में आकर यूनुस कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। बौखलाए मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बहकावे में आकर भारत विरोधी गतिविधियों में जुटे हुए हैं। शायद मोहम्मद यूनुस को भारत के धैर्य और शक्ति का एहसास नहीं है। यूनुस को समझ लेना चाहिए कि यह वही भारत है जिसने 1971 में कई घंटों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश को जन्म दिया था। मोहम्मद यूनुस अगर चीन और अमेरिका के भरोसे भारत को परेशान करने की सोच रहे हैं तो वो दिन में सपना देख रहे हैं। दरअसल विश्व स्तर पर मोदी सरकार की विदेश नीति से बांग्लादेश बहुत ज़्यादा परेशान है। भारत में शेख हसीना को शरण देना यूनुस को कांटे की तरह चुभ रहा है, लेकिन भारत के कूटनीति के आगे यूनुस की हवा निकल चुकी है। जानकारों का मानना है कि यूनुस सरकार भारत के साथ तनाव बढ़ाकर आंतरिक असंतोष से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी सरकार आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। भारत ने इस तनाव के बावजूद धैर्यपूर्ण रुख अपनाया हुआ है, लेकिन यूनुस सरकार के उकसाने वाले बयानों ने कूटनीतिक समाधान को मुश्किल बना दिया है। भारत की प्रतिक्रिया और भविष्य की दिशा भारत ने बांग्लादेश के साथ तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक चैनलों का इस्तेमाल किया है, लेकिन यूनुस सरकार के रवैये ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। भारत की धैर्यपूर्ण रणनीति और कूटनीतिक दबाव इस तनाव को कम करने में कितने प्रभावशाली होंगे, ये आने वाले महीनों में साफ होगा। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम देश विदेश, राज्य और शहर की सारी खबरें आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।